तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। तो चलो अब देखते हैं एप्लीकेशन। अभी पिछले वीडियो में हमने अभी तक 4-5 वीडियो बना चुका हूँ मैं अभी। तो वहाँ पे हमने सी लैंग्वेज क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, उसके फीचर्स और हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, सब कुछ देख लिया है अभी। और अभी आज हम देखने वाले एप्लीकेशन, और उसके बाद हम अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में हम पूरा सी लैंग्वेज कवर करने वाले। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम शुरू करता हूँ मैं एप्लीकेशन, ज़्यादा समय नहीं लेता। फर्स्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग। अभी सिस्टम प्रोग्रामिंग में कौन कौन से एप्लीकेशन है, अभी फर्स्ट वन है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके जो है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। उसमें से कौन कौन सी या बनाए गए ये मैं आपको दिखाता हूँ। यूनिक्स, लिनक्स एंड पार्ट ऑफ विंडोज। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सी लैंग्वेज से ही बनाए गए। और उसके बाद अभी डिवाइस ड्राइवर। सी लैंग्वेज is used to write drivers that all operating systems to communicate with hardware devices such as printer, graphics card, storage devices। डिवाइसेस ड्राइवर को क्यों बनाया सी लैंग्वेज यूज करके, ताकि वो हार्डवेयर डिवाइसेस है। और हार्डवेयर डिवाइस को मतलब कि हम डिवाइस ड्राइवर के को हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके, इसीलिए सी लैंग्वेज ने डिवाइस ड्राइवर को बनाया है बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सेकंड इज एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम में सी लैंग्वेज को यूज करके क्या क्या बनाया है वो आपको बताता हूँ मैं। माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। सी लैंग्वेज इज widely used in programming in embedded system and microcontroller due to its efficiency and control over hardware। ठीक है। तर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे क्यों यूज हो गई है, आप यहाँ पे क्या, ये जो सी लैंग्वेज की जो इफिशियंसी है एंड हार्डवेयर पे जो कंट्रोल है, उसको ध्यान में रखते हुए सी लैंग्वेज को यूज करके माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। ठीक है। उसका भी रियल टाइम सिस्टम में क्या क्या बनाया है वो भी आपको बताता हूँ मैं। इट इज यूज इन रियल टाइम सिस्टम फॉर एप्लीकेशन वेयर टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस आर critical, such as an innovative control system in medical devices and industrial machinery। तो जहाँ की मेडिकल डिवाइस में आप जानते होंगे वहां पे टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम इज मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट का अगर टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वहां पे एक एक सेकंड की भी बहुत वैल्यू होती है। उसी तरह इंडस्ट्रियल मशीनरी, यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई डिलीवरी करनी है और उनको कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो उनको मशीनरी जो उन टाइम पे माल रेडी होना चाहिए, तो उसके लिए भी टाइम बहुत होता है। तो टाइम दोनों जगह पे जरूरी है, इसीलिए सी लैंग्वेज को यूज करके वहां पे मशीनरी बनाई गई है। ठीक है। अभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में दो टाइप आते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड ग्राफिक्स एंड गेम्स। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, C language is used for developing various type of software application, including utilities, desktop application and games। ठीक है। अभी graphics and games, many graphics engines and games development framework are written in C due to its performance and ability to handle complex calculation in real time rendering। तो गेम्स एंड ग्राफिक्स जो है उसको डेवलप किया है कहाँ से, सी लैंग्वेज के फ्रेमवर्क से। ठीक है। बिकॉज ऑफ सी लैंग्वेज का जो परफॉर्मेंस है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल करने की जो ताकत है सी लैंग्वेज में, उसको ध्यान में रखते हुए सी लैंग्वेज को यूज करके गेम्स एंड ग्राफिक्स इंजन को डेवलप किया है। ठीक है। अभी इसके और देखते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर डेवलपमेंट।
Many programming languages, compilers and interpreters are written in a C language. मैंने जैसे कि आपको बताया था कि C लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मतलब अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है या फिर कुछ कंपाइलर है, वो सब कुछ जो बनाया गया है वो सी लैंग्वेज पे बनाया गया है। तो इसीलिए सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अभी आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि सी लैंग्वेज इज अ मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। Language implementation. The implementation of language features and runtime system for other programming language is often done in C. नेटवर्क प्रोग्रामिंग। अब ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज कैसे यूज हुआ है वो भी आपको बताता हूँ मैं इधर। तो नेटवर्किंग टूल्स। C language is used to develop networking tools and protocols including network servers, clients and communication utilities. तो नेटवर्किंग टूल्स वहां पे सी लैंग्वेज क्या करता है, डेवलप करता है। कहा क्या डेवलप करता है, नेटवर्क के टूल्स जो होते हैं उसको डेवलप करता है, उसके प्रोटोकॉल को डेवलप करता है, नेटवर्क सर्वर को डेवलप करता है, क्लाइंट एंड यूटिलिटी जो होती है उन सब में जो कम्युनिकेशन का काम होता है वो सब कुछ सी लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। ठीक है। अभी वेब सर्वर, सम वेब सर्वर्स एंड नेटवर्क यूटिलिटीज सॉरी some web server and network services are implemented in C for their performance and ability to handle high traffic efficiency. मतलब ये मैंने जो बताया था आपको वहां पे क्या, इसी लैंग्वेज का जो परफॉर्मेंस है और उसका जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो सॉल्व करती है उस सब को जो है उसी के आधार पर वेब सर्वर को भी सी लैंग्वेज यूज की गई है। अभी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या है, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। सी लैंग्वेज इज यूज साइंटिफिक कंप्यूटिंग फॉर सिमुलेशन मॉडलिंग परफॉर्मेंस क्रिटिकल कैलकुलेशंस। यहाँ पे भी यूज क्यों हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सी लैंग्वेज कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैलकुलेशंस को इजिली, जो है सी प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी इजीली हैंडल कर सकता है, इसीलिए मॉडलिंग और सिमुलेशन में भी सी लैंग्वेज को यूज किया गया है। डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालिसिस करना, यहाँ पे भी क्या होता है, कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, वो सब कुछ सी लैंग्वेज हैंडल करता है, इसीलिए यहाँ पे भी सी लैंग्वेज का यूज किया गया है। इट इज एम्प्लॉयड in application that require complex data processing and analysis such as in engineering and research field। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे है। उसके बाद है लास्ट 4 है एजुकेशन ट्रेनिंग, डेटाबेस सिस्टम, डेवलपमेंट सिस्टम, परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन। अभी ये तीनों भी है या 4 ही लास्ट बचे, तो आपको वो भी बता देता हूँ। Learning and teaching. C is often used as a teaching language to introduce fundamental programming concept and principle due to its simplicity and close to the metal approaches. तो ये मेन रीजन आपको, या अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए और क्यों ये डेवलप है और इसके आधार पर कौन कौन सी लैंग्वेज बनी है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो कि सी लैंग्वेज सिखाई जाती है, क्यों सिखाई जाती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स जो है वो मतलब जो अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स वो बेस्ड कहाँ से है, सी प्रोग्रामिंग से। तो हमें सी प्रोग्रामिंग ही बहुत जरूरी है सीखना। तो अभी हम इसीलिए हम सी प्रोग्रामिंग से शुरू करने वाले हैं। ठीक है। डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस इंजन, सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक MySQL and SQLite are written in C to ensure performance and efficient resources management. Development of system utilities and tools. Many system utilities such as text editor, file manager and diagnostic tools are developed in C due to its efficiency and direct access to system resources. Performance critical applications, high performance computing. In high performance computing, the application that require the
performance such as a real-time simulation, data processing, computational tasks, often leverage C for its execution speed and control over hardware. So अभी हमने जो देखे लगभग 10-11 एप्लीकेशंस नहीं, हाँ एप्लीकेशंस दिए थे शायद। अब पे क्या देखा, एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। तो हमने अभी एप्लीकेशन जो है वो दिखा दिया आपको, और ये क्यों यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको एकदम डिटेल में सिखा दिया है। और हमने ऐसे डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो कुछ नहीं, लेंदी तो हो गया है अभी। तो चलो अब आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे के वीडियो में हम क्या देखने वाले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।